So, hello students. We were left with a certain section of our last topic, that is reflection, that is transformation of 3D objects. Okay. So, when we are left with three-dimensional transformation, we had to do zooming. We were discussing zooming. तो जूमिंग में देख लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. Zooming is a geometry change function. Okay, geometry change function. Zooming is a geometry change function where जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें इस कमांड के बारे में कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन कर देंगे तो ये किसी भी पार्ट को उसके जूम करके हमें दिखा देगा. ठीक है, जैसा कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कभी पिक्स वगैरह देखी होंगी, वहाँ जूम की होंगी चीज़ें, तो वहाँ जूम जिस तरह से होती हैं वैसे ही जूमिंग आपकी कैड में भी हो जाएगी, बिकॉज कैड इज़ नो डिफरेंट दैन एनी ग्राफिक सॉफ्टवेयर. ओके, सो जूमिंग इज़ अ जियोमेट्री चेंज फंक्शन है ना, इन graphics software, and there are also different set of softwares different from, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ आपको, different from किस किस से graphic software, from application software, this is different from application software. System software, okay. So this is a geometry change function in graphic software. और ये क्या करेगा, दिस विल वर्क. फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, चेंजेस any part of map. ठीक है, changes any part of map or graph as per users instructions. Okay, यूज़र के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये चीज़ें हैं. ओके, अब इस प्रोसेस में एक काम और होता है. अंडर दिस प्रोसेस स्केलिंग भी हो जाती है. इसमें स्केलिंग हो जाती है वो भी पिक्सल लेवल पे. स्केलिंग हो जाती है वो भी पिक्सल लेवल पे स्केलिंग होती है. पिक्सल लेवल मैं आपको बता दूं, आपने कई बार सुना होगा कैमरास की रेजोल्यूशन के साथ साथ वहाँ पिक्सल्स का भी स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हमारे पास 60 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारे पास 32 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारे पास 48 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारे पास 64 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारे पास 128 मेगापिक्सल कैमरा है ना. तो ये चीज़ें जो है 4K मल्टीपल्स में इस तरह से चलती जाती हैं. 4 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, इस तरह से पिक्सल लेवल पे आपका जो है चेंजेस होते रहते हैं, है ना, कैमराज में. तो स्केलिंग में भी जब आप चीज़ें जूमिंग अप्लाई करेंगे तो वो पिक्सल लेवल पे जूम इन करेगा चीज़ों को. पिक्सल मतलब एक जो फिगर होती है वो डिफरेंट एक ग्रिड होता है. ग्रिड आपके पास अगर एक सादा कागज़ है तो अगर आप अपने ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ अगर ग्रिड व्यू पे कर देंगे तो आपको एक तरह से एक ग्राफ बन के दिख जाएगा. डिफरेंट छोटे सेल्स में वो चीज़ें जो है डिफाइंड होंगी. ओके, छोटे सेल्स में वो चीज़ें डिफाइंड होंगी.
तो ये काम जो होता है वो पिक्सल लेवल पे होता है। तो वो सारे क्या है, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रिड्स जो हैं, एक एक ग्रिड जो है जो वो एक रो और कॉलम से स्पेसिफाई होगा कोई भी पर्टिकुलर ग्रिड। और अगर आप कोई कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो वो किसी ना किसी एक बॉक्स में उस कोऑर्डिनेट्स को ले लेगा और उसके बाद वहाँ से ड्राइंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब पिक्सल लेवल पे काम हो रहा है तो यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है या फिर आपका जो ग्राफ है, जो मैप है, वो भी उसी तरह से ग्रिड में ही जो है कन्वर्ट करोगे आप। तो वो देखोगे कि 64 जो है बॉक्सेस बन के चले आएंगे इन केस ऑफ 64 MP कैमरा। और वहाँ पे जब जूम होगा, जब वहाँ पे जूमिंग चलेगी तो वो चलेगी आपकी क्या कहते हैं, एक एक बॉक्स के हिसाब से। अगर आपने बोला कि आपको जो है जैसे आपका कोई फ़ोटो है, जैसे आपका फ़ोटो है, आप आँखों में जूम करना चाह रहे हो तो आँखें जिस भी पिक्सल में, जिस भी बॉक्स में फॉल कर रही होंगी, वो पिक्सल जो है अपने आप में ही, वो बॉक्स अपने आप में ही आपको जूम होके शो हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ यू कॉल एज जूमिंग एट पिक्सल लेवल। ठीक है, और पिक्सल जो बॉक्स है वो आप जानते ही हैं, जो जिसके बारे में कह रहा हूँ, वो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है किसी भी पिक्चर का। ठीक है, और अगर आप जूमिंग करते हैं तो फिर उस पिक्सल में भी फर्दर पिक्सल्स बन जाएंगे। मतलब वो जो बॉक्स था छोटा सा, उसमें फर्दर से उस बॉक्स में भी और डिफरेंट बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, और जितना आप स्कैन करते जाएंगे, जितना आप स्केल करते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें स्कैन होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने मान लीजिए एक सक्सेशन में होगा ये किसी फैक्टर के हिसाब से, किसी पावर के हिसाब से। तो मान लीजिए अगर आपको डबल करना है जूम फैक्टर, ठीक है, तो हर एक पिक्सल वैल्यू को जो है 4 टाइम्स हो जाएंगी, हर पिक्सल वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएंगी हर 2 स्कैन लाइंस पे। ठीक है, हर पिक्सल वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी अगर आपको चीज़ों को जो है डबल करना है उस स्कैन वैल्यू पे। तो ठीक है, तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है, देखिए। जस्ट वेट अ बिट, आई थिंक द सिस्टम इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स। आई थिंक आई विल रिटर्न विद इन अ फ्यू moments, just give me some time.